पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग समीकरण में एक अहम मुद्दा है और जिनकी समीकरण या गणित कमजोर होता है तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा धीरे करेंगे सो दैट कि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें और एनिमेशन कुछ हम इस्तेमाल करेंगे जिससे चीजें और अच्छी तरह बेहतर रूप से आप समझ सकें। तो चलिए पहले जो है हम यहाँ पर एक समीकरण को देख रहे हैं। मजे की बात है कि यहाँ पर देखिए कोई x नहीं है तो भी ये समीकरण है क्योंकि इसका एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। ये आपका बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है, ये इक्वल का सिंबल है और यहां पर इसका दायां पक्ष है। जब दो पक्ष दो साइड बराबर होते हैं, बीच में इक्वल का सिंबल होता है, उसे ही हम समीकरण बोलते हैं। अब ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है? एक शब्द आ रहा है ट्रांसपोजिंग या पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब होता है हम यहां से किसी संख्या को उठा के अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो फिर उसमें क्या चेंजेस होते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने इस -1 को उठा के यहां पर लेके आए, अब ये देखो इधर जा रहा है, लेकिन अभी ये किस अवस्था में पहुंचा है? ये बराबर के सिंबल के पास पहुंचा है और इसको उठा के मैंने यहां रखा पहले। अब इस परिस्थिति में जब ये दाएं जाएगा तो देखिए इसमें एक चेंजेस हुआ, इसका माइनस हट गया और ये जो है प्लस के सिंबल में चेंज हुआ और ये प्लस इस तरह चला गया। अब देखिए, अब दोनों तरफ पहले 0 0 था, अब ये दोनों तरफ का मान मतलब बाएं साइड का मान और दाएं साइड का मान 1 और 1 हो गया। इस तरह से यह समीकरण बैलेंस हुआ। अब हम एक दूसरी अवस्था पे आते हैं। यहां पर भी देखिए 0 0 है, मतलब ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है और इसमें भी हम वही करते हैं, एक संख्या को उठा के लेके चलते हैं। जैसे भाग को हमने यहां से उठा के यहां पे रखा। अब ये देखिए जब भी ये सिंबल होता है, ये अपना उल्टा सिंबल जब चेंज होता है। जब यहां पर से माइनस उठा था, ये प्लस बन के यहां गया था। यहां से भाग का सिंबल उठा तो भाग का उल्टा क्या होता है? डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया है और इसको हमने इधर बैठा दिया और इधर बैठाने के बाद भी देखिए यहां पे मान में कोई चेंज नहीं हुआ है। कैसे? देख लीजिए, आप पहले 1 से 1 को गुणा करते हैं, 1 होता है, 1 से 1 को घटाते हैं तो 0 हो जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी 3 1 को 1 पहले भाग को करते हैं, 1 से 1 को भाग देते हैं, 1 होता है। फिर 3 बार 1 को गुणा करेंगे तो वो भी 1 होगा, 1 से 1 को घटाएंगे वो 0 होगा। इस तरह से पक्षांतर में हमने दो एग्जाम्पल देखा। अब तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने पहले जोड़ को उठा के लेके गया था माइनस सिंबल को, फिर हमने डिवीजन के सिंबल को लेके गया था। अब हम समझ लीजिए कि ये एक, यहां पर अगर हम पहले देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कोई आपका सिंबल नहीं है सामने। जब भी कोई अगर एक्सट्रीम पार्ट में होता है कोई संख्या, उसके सामने कुछ नहीं होता है तो उसे याद रखेंगे, उसे हम प्लस मानते हैं। तो नेचुरली हमसे लाल रंग करके प्लस किया। अब इस संख्या को उठा के हम यहां पर लेके जा रहे हैं। अब जैसे ही ये क्रॉस होके ट्रांसपोज होगा, मतलब पक्ष का अंतर होगा या ट्रांसपोजिंग होगा, तो फिर ये प्लस सिंबल चेंज होके माइनस में हो जाएगा और इधर ये माइनस में आ जाएगा। और देखिए जैसे ही ये माइनस में हो गया, अब देखिए यहां पर जो है इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के मान में जो है वो चेंज हो गया। वो भी ध्यान देने वाली बात है। अब हम नीचे की परिस्थिति में आते हैं। हमने यहां x रखा है, अब यहां पर हम -1 था, यहां उसको उठा के यहां ले गए। अब ये इधर जाता है तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए गड़बड़ हो गया, ये -1 ही रह गया है। बेसिकली इसको हमें थोड़ा चेंज कर देना है। यहां पर एनिमेशन में ये चेंज नहीं हुआ है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इस गुणे के उठाते हैं। अब ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये भी भाग में चेंज होके ये देखिए यहां पे भाग में आ जाएगा।
इधर हम भाग को उठाते हैं, उठाने के बाद जो है ये यहां पर फिर अपना सिंबल चेंज करेगा और ये गुणा में आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ, हमें x का मान निकल गया जो मान हमें पता नहीं था। तो इसी तरह से मान निकालने की विधि को हम समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण जो है यहां पर जो है इस समीकरण का मान जो है x बराबर 1 है। कैसे हुआ, देखिए एक को हम एक से भाग देते हैं तो पहले भाग का काम होता है, बॉडमास को जानना जरूरी है। तो यहां एक हो गया, यहां पर भी एक से हमने एक को भाग दिया तो एक हो गया, एक को फिर एक से गुणा कर दिया, एक हुआ, ठीक है ना। यहां पर भी हमने किया तो यहां से जब हमने एक को एक गुणा किया 1 माइनस 1 0 हो गया, जीरो के साथ हमने प्लस जोड़ा, ठीक है। और यहां पर जो है ये दोनों एक जो है वो 1 हो गया, तो फिर हमने 1 भागा 1 या गुना 1 जो है वो 1 ही होगा। तो चलिए हमने ये समझा, ये समझाने की कोशिश किया मैंने पक्षांतरण में x का या एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाते हैं तो उनका सिंबल जो है कैसे चेंज होता है। 6 मिनट लगे लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित समझ में आया। अब एक सवाल को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x नहीं रखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। अब हम इसको पहला क्या करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं तो 24 को ये किया, गुना क्योंकि लिख दिया, फिर 114 को लिखा, फिर देखिए भाग जो है, ये भाग को जब उतारेंगे हम और ये 19 है, ये बॉडमास का रूल हमको करना है, तो फिर क्या होगा, ये 1/19 होगा। कैसे जरा देख लेते हैं। देखिए भाग को जब हम लेके आए तो ये गुना में चेंज हो गया, और गुना में भाग को जैसे गुना में चेंज करना होगा बॉडमास की पॉलिसी के अनुसार, इसे आपको 1/19 में चेंज कर देना होगा। यहां समीकरण का नियम नहीं, बॉडमास के नियम की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी तो गणित नहीं कर सकते ना। अब देखिए माइनस क्वेश्चन मार्क हम लिखे, अब हमने बराबर के सिंबल को उतारा, 312 भी उतारा। अब देखिए भाग 13 है तो इसे भी हमें गुना में चेंज करके ये 1/13 में हो जाएगा। तो हमने इसे इस तरह से उतार दिया। अब देखिए अगर हम 19 को 114 से काटते हैं, पहाड़ा आपको जानना जरूरी है, पहाड़ा के बगैर नहीं होता है। 19 को 114 से काटेंगे तो 6 होगा। 2300 को अगर हम 312 से काटेंगे तो देखो 23 दूनी 26 होगा, 31 से 26 घटाएंगे तो 5 होगा, 13 चौके 52 मतलब 24 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर 6 कट के 6 आया और यहां पर कट के 24 आया। अभी स्थिति क्या बना, अब 24 को अगर 6 से गुना करते हैं, 4 छक 24 का 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये जो है क्वेश्चन मार्क जो है ये उतर गया। अब बराबर का सिंबल उतर गया। अब देखो इधर तो केवल 13 को हमने 312 से काटा था तो 24 हुआ, ये 24 आपका उतर गया। अब जो है हमें अब क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो चूंकि ये माइनस है तो बेटर है मैं इसको इधर ले जाऊं, 24 को मैं इधर ले जाऊं। तो फिर हम कैसे करते हैं, देखिए हमने 24 को इधर ले गया, माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस 24 जो है इधर जाएगा तो ये माइनस 24 होगा। अब 144 से हमने 24 घटाया तो क्या होगा, 140। तो क्वेश्चन 120, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया आपका 120। इस तरह से देखिए इस सवाल का जवाब जो है हमें मिला। अब मैं आगे चलते हुए एक बात को बोलूंगा कि पक्षांतर देखने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो छोटी छोटी आपके बाधाएं आएंगी। इन बाधाओं को दूर करके ट्रांसपोजिंग को अगर आप सही तरीके से सॉरी सीख लेते हैं तो एक बात का निश्चित हो जाइए कि आपको गणित आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है,
तो आप वीडियो के साथ जो लिंक अभी नीचे दिया गया है उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10-12 सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो जानेंगे कि हर हाल में आप समीकरण के प्रथम चरण को सही तरीके से सीख लेंगे।